हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज के वीडियो में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3 मई को जो नीट का पेपर निरस्त हुआ था, उस पेपर में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आया था। याद करो याद करो, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड में बताओ, कितने सिग्मा है कितने पाई है। आज पीसी ग्रुप के M1 बैच में मैं सिखा रहा था, मॉर्निंग वाले बैच में, तो बच्चे बोल रहे थे क्या सर बिना कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रा किए, बिना स्ट्रक्चर बनाए क्या हम सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी कंपाउंड में कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कर लेंगे। कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा है कितने पाई बॉन्ड है ट्रिक से निकाल लेंगे, क्योंकि कंपटीशन के एग्जामों में टाइम कम होता है, इसलिए ट्रिक का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। तो आओ बच्चों सीखना स्टार्ट करते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड निकालना सीखेंगे, फिर पाई बॉन्ड निकालना सीखेंगे, 2 एक्सेप्शन भी है उसको भी सीखेंगे। इसलिए जल्दीबाजी में वीडियो छोड़ के भागना मत, इसीलिए फिर सिलेक्शन रुक जाता है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गरीब बच्चों के डॉक्टर आईटीएन बनने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। तो बच्चों सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड निकालना सीखेंगे। सिग्मा बॉन्ड, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड। फिर इसके बाद पाई बॉन्ड सीखेंगे। एक ट्रिक इसका इस्तेमाल करेंगे, देखना। अगर तुम्हें निकालना हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम -1 प्लस n। इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और हमारा फटाफट आंसर आ जाएगा। इसमें n की क्या वैल्यू है वो भी बताएंगे। और इस ट्रिक को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड हो चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो, कहीं भी लगाओ ट्रिक को, आंसर बिल्कुल आएगा। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल, या इसी को आप रिंग बोल सकते हैं। जितना रिंग या साइकिल रहेगा n की वैल्यू उतना रखेंगे। और जैसे कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो कोई ओपन चेन कंपाउंड लिया, ओपन चेन कंपाउंड लोगे तो उसमें साइकिल होगा ही नहीं, तो साइकिल n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे मान लो हमने ले लिया एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, या हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, या हमने ले लिया 3,3,H7O(C2H5). इनमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं काउंट करो, क्योंकि इसमें तो साइकिल है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रहेगी। तो एटम को काउंट करो, -1 कर दो। तो चलो काउंट करो, 3 4 5 6 7 8, 8 -1। तो एस्टिक एसिड में सिग्मा बॉन्ड कितना है? 7, आंसर आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितने हैं? 2 1 3, 3 -1, 2 सिग्मा आ गया। इस ईथर में देखो, एटम को काउंट करो, 7 3 10, 11 12 13 18, 18 -1 17 सिग्मा, आंसर आ गया। अभी लेके दिखाऊंगा, परेशान मत होना। ये ले लिया, फास्फोरिक एसिड है, सल्फेट आयन है, अमोनियम आयन है, NH4+, कार्बोनेट आयन है, Cr2O7-2। इनमें निकालना है सिग्मा बॉन्ड। तो तुम चार्ज से घबराना मत, चार्ज जैसे लगा उसे लगा रहने दो, तुम्हें चार्ज से कोई मतलब नहीं, तुम्हें एटम देखना है। तो इसमें एटम कितना है? 4 ऑक्सीजन, 4 5 और 5 3 8 -1, 7 सिग्मा, आंसर आ गया। सल्फेट में 4 1 5 -1, 4 सिग्मा, आंसर आ गया। अमोनियम आयन में 4 1 5 5 -1, 4 सिग्मा, आंसर आ गया। कार्बोनेट में 3 1 4 4 -1, 3 सिग्मा, आंसर आ गया। इधर 7 2 9 9 -1, 8 सिग्मा, आंसर आ गया। देखो बेटा, मान लो कोई रिंग हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो रिंग है, ये है, ये बेंजीन रिंग है, ऐसा दे दिया, क्या होता है? C6H6 बेंजीन रिंग। अब इसमें रिंग कितना है? एक रिंग है, तो n की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। नंबर ऑफ एटम कितना है बच्चों? 6 6 12, 12 -1 प्लस
एन की वैल्यू कितनी है? एक रिंग है तो क्या रखोगे बेटा? एक रखोगे। तो फिर आंसर क्या है? प्लस माइनस हो तो बराबर होता है। आंसर कितना? 12 सिग्मा। तो बेंजीन में कितने सिग्मा होते हैं? 12 सिग्मा होते हैं। आंसर आ गया। जैसे बेटा पाइरॉल है, ये कंपाउंड देखो, रिंग वाला कंपाउंड है। देखो क्या नाम है? पाइरॉल। लिखते तो क्या लिखते हैं? C4H5N। इसमें निकालना है पाइरॉल में एक रिंग है, तो नंबर ऑफ एटम काउंट करो। 5 4 9 1 10 -1 +1। क्योंकि रिंग कितना है तो एन की वैल्यू 1 रख दिया, तो कितने सिग्मा आ गया पाइरॉल में? 10 सिग्मा आ गया। अगला कंपाउंड है, यह है आपका नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन है बच्चों, नेफ्थलीन। इसको क्या लिखते थे? C10H8। इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालना है, लेकिन रिंग कितनी है? 2 रिंग है, तो एन की वैल्यू कितना रखोगे? 2 रखोगे। टोटल एटम काउंट करो। 10 8 18, 18 -1 +2, तो कितना आ गया बेटा? 19 सिग्मा आ गया। 19 सिग्मा आ गया। चाहे कोई साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो, तुम्हें केवल एक ट्रिक याद रखना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम -1 + n। एन क्या है? रिंग की वैल्यू है। और फिर फटाफट सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस फटाफट निकाल लो। अब हम लोग बेटा कैलकुलेट करना सीखेंगे पाई बॉन्ड। हाउ टू कैलकुलेट पाई बॉन्ड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? पाई बॉन्ड, इसकी क्या ट्रिक है? इसके लिए भी एक ट्रिक बताएंगे, बहुत मजेदार ट्रिक है। देखने में आपको थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। अभी देखना, फिर बिना कैलकुलेट किए तुम निकाल लोगे। ट्रिक क्या है पहले समझो। अगर तुम्हें निकालना हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये होता है समेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इंटू वैलेंसी -2 अपॉन 2 +1 -n। n क्या है? नंबर ऑफ रिंग या नंबर ऑफ साइकिल। बस एक ही ट्रिक है जो दुनिया में हर जगह काम करेगी, चाहे साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो, हर जगह हम लोग पाई बॉन्ड आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। जरा ट्रिक को समझना। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, यानी कोई कंपाउंड में टोटल कितने इंडिविजुअल एटम है, एक एक की बात करेंगे, उनको जोड़ देंगे। इसके बाद बैलेंसी -2 करेंगे, अपॉन 2 करेंगे, +1 करेंगे, फिर -1 कर देंगे। और n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ साइकिल या रिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब एक चीज आ गया बैलेंसी। तो बैलेंसी बेटा आपको पता है ना? पता हो तो देखो। बैलेंसी हमें पता है, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 1, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, किसी भी हैलोजन की 1। हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी के हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है। और भैया कार्बन तो दुनिया में सब जानते हैं, कार्बन वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो बस इतना याद आपको रहता है और आपको पता भी है, याद कर लेंगे। अब कोई एग्जाम्पल लेके पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके तुम्हें दिखाते हैं। तो बेटा पहला कंपाउंड है C4H6। सिग्मा तो निकाल ही लोगे, एटम जोड़ो, -1 कर दो। पाई निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कार्बन कितना बेटा? 4 इंटू वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4 -2, समेशन मतलब जोड़। फिर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 इंटू वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की? 1 -2 अपॉन 2 +1। कोई भी साइकिल तो नहीं दिख रहा है, तो n की वैल्यू क्या कर दोगे? 0 कर दोगे। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया 2, 4 दूनी 8, और ये हो गया -6 अपॉन 2 +1, वो तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया आपका 2/2 +1, तो 2 से 2 0 खत्म। तो ये हो गया बेटा कितना? 2 पाई। ये आंसर आ गया, इसके अंदर 2 पाई है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, C6H4।
इस बार इसमें निकालते हैं पाई बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कितना है बेटा 6 इंटू वैलेंसी कार्बन की कितनी है 4 माइनस 2, समेशन का मतलब जोड़। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। एन की वैल्यू कितना है 0 है क्योंकि कोई रिंग नहीं है। तो अब देखना जरा, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ये हो गया बेटा 8 माइनस बाई 2 प्लस 1। तो ये हो गया 2 चौक 8 और टोटल कितना आ गया 5 पाई। ये आंसर आ गया। इतना पाई बॉन्ड होगा इसके अंदर। देखो कितने आसानी से पाई बॉन्ड निकल जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर बनाना नहीं है, कोई कुछ करना नहीं है, बस ट्रिक लगाओ सिग्मा पाई कैलकुलेट करो। अब चलो कोई साइक्लिक ले लेते हैं। आप कहोगे सर साइक्लिक वाला भी दिखाइए, चलो देखते हैं। C6H6 अभी इसमें हम लोगों ने निकाला था तो 12 सिग्मा बॉन्ड आया था, पाई बॉन्ड निकालना है। तो निकालो, यही ट्रिक लगाओ। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 6 इंटू कार्बन वैलेंसी 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन 6 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, इस बार रिंग है क्योंकि आप देखो बेंजीन में कितने रिंग होते हैं बेटा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन में एक रिंग है तो एन की वैल्यू कितना रखोगे 1। तो ये तो 0 हो गया फिर, तो बस आपको इतना कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया 12 माइनस माइनस हो जाएगा 6 बाई 2, वो तो 0 हो गया। तो ये हो गया 6 बाई 2 2/3 यानी 3 पाई। आंसर आ गया 3 पाई बॉन्ड आएगा, यानी 12 सिग्मा 3 पाई। ये आंसर है बेंजीन में। बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा होता है, 3 पाई होता है। जितने रिंग हो उतने एन की वैल्यू रख दो, बस फटाफट कैलकुलेट कर लो। कंपाउंड और लेते हैं बेटा, ये है नेफ्थलीन। देखो नेफ्थलीन कैसे लिखते थे C10H8, इसमें निकालते हैं। तो टोटल नंबर इंडिविजुअल एटम 10 इंटू कार्बन की वैलेंसी 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन 8 इंटू वैलेंसी 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस एन की वैल्यू कितना रखोगे 2, क्योंकि रिंग कितने हैं 2। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई आंसर आ जाएगा। देखो, और इसी में अभी हम लोगों ने निकाला था 19 सिग्मा, यानी नेफ्थलीन में 5 पाई है और 19 सिग्मा बॉन्ड। एक नोट पॉइंट बेटा याद रखेंगे, नोट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है। पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेते, ठीक है। इन पाई बॉन्ड कैलकुलेशन ऑक्सीजन नहीं लिया जाता। ऑक्सीजन को काट देंगे और फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ट्रिक यही लगाएंगे, आंसर सही आएगा। जैसे सर कोई एग्जांपल लेके बता दीजिए। चलो बता देते हैं। यह है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में लेकिन पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन में लेते हैं, ध्यान रखना, गलती मत करना। चलो इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालो, तो सारे एटम को जोड़ लो। 3 1 4 5 6 7 8 8 माइनस 1 7 सिग्मा आ गया। देखो सिग्मा बॉन्ड में हमने ऑक्सीजन को लिया, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो तो तुम पाई बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को काट दो, मान लो ऑक्सीजन है ही नहीं तुम्हारे लिए। अब कैलकुलेट करो, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन कितने हैं 2 इंटू वैलेंसी कितनी है 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 1 4 इंटू हाइड्रोजन वैलेंसी 1 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि कोई साइकिल तो है नहीं एसिटिक एसिड में। तो बस इसको कैलकुलेट कर लो बेटा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 0/2 प्लस 1। तो ये तो खत्म ही हो गया। तो आंसर बेटा क्या आ गया 1 पाई 1 पाई। एसिटिक एसिड में कितने पाई हैं 1 पाई है।
1 पाई। एसिटिक एसिड में 7 सिग्मा है, 1 पाई है। तो बस ये सावधानी रखने वाली बात थी कि ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करते हैं और सिग्मा बॉन्ड के कैलकुलेशन में करते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं और उम्मीद करते हैं आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना अच्छे से सीख जाएंगे, खूब प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।